जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी बहुत पावरफुल मंत्र है और बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा अपनी हर संगत की। बिन मांगे हर चीज़ देते हैं हमारे गुरु जी, सिर्फ हमारे सपनों में ही हमारे कर्म काट देते हैं। संगत जी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको कि गुरु जी ने बड़े मंदिर का जो आर्किटेक्ट है यानी जो स्ट्रक्चर बना है वो गुरु जी ने दिव्य दृष्टि से देखा था। अब मैं बताती हूँ, जो गुरुजी जब बड़ा मंदिर बन गया तो अब वहाँ भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तो आपको पता है उस मूर्ति का रंग ब्लू था, ब्लू ये नीले रंग का था। मगर जब वो स्थापना हुई तब वह पिंक कलर का, और उस टाइम गुरुजी यहाँ नहीं थी, चंडीगढ़ में थे। तो अब फिर संगत परेशान होकर पूछने लगी कि गुरुजी, फ़ोन किया गुरुजी को कि गुरुजी मूर्ति का रंग चेंज हो गया है। तो गुरुजी ने कहा कि उसमें मेरा साक्षात मेरा उसमें वास है। और संगत जी कई बार बहुत सी संगतों को उस कह दूँ तो मूर्ति में पलक झपकते हुए, स्माइल करते हुए, और बहुत सारी संगतों को उसमें गुरुजी ने शिव रूप में दर्शन भी दिए हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा। संगत जी इसलिए कहते हैं ना, गुरुपा के हर चीज़ का मतलब होता है, उनके हर सत्संग के सुनाने का भी एक मतलब होता है। इसे सत्संग कभी भी अधूरा ना छोड़िए, हमेशा पूरा सुनिए, चाहे वो आप आधा अधर करके पूरा सुने, मगर ज़्यादा बड़ा हो तो पूरा आधा करके, आधा पहले सुन लिया आधा बाद में सुन लिया, टाइम ना होने के कारण, मगर पूरा सुने। क्या पता कौन से सत्संग में आपको ब्लेसिंग मिल जाए और कौन से सत्संग में आपकी ब्लेसिंग पूरी हो जाए संगत जी, और कौन से सत्संग में आपकी परेशानियों का हल मिल जाए। तो संगत जी अगर सत्संग पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो बहुत सारी संगतें मुझे सत्संग भेजती हैं उनका विश्वास मुझे पर बना रहे कि मैं उनके सत्संग शेयर करती हूँ और सारी संगतें उन सत्संगों को सुनती हैं संगत जी, क्योंकि ये एक कर्म है जो मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है। तो उस कर्म को करने के लिए मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ, जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो सारी संगतें देख रही हैं, सुन रही हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग पा रही हैं। उससे मेरे को भी फल मिलता है, मुझे भी सुकून मिलता है कि हाँ, गुरुजी का जो काम उन्होंने मुझे सौंपा है मैं उसे अच्छे से कर रही हूँ। इसे संगत जी चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको मिलते रहें। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इसको शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग कुछ इस तरह से ही है कि गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी की मर्जी से मुझे और मेरे पूरे परिवार को जो है एक सत्संग में जाने का अवसर मिला। तो ये हमारे पास में ही था। तो ये संडे को था, मतलब अप्रैल मंथ के सेकेंड संडे को ये बैसाखी वाले दिन मुझे जाने का अवसर मिला था, 13 अप्रैल को। तो मैं अपनी मम्मा और अपनी सिस्टर के साथ गई थी सत्संग में। तो ये गुरुजी का वो इतना सुंदर सत्संग था, मेरी लाइफ का वो फर्स्ट ऐसा सत्संग है जो मैंने ये एक्सपीरियंस जो मैंने किया है। गुरुजी का इतना सुंदर, इतना बड़ा वहां पे स्वरूप था ना, सेम येलो छोले में जैसा स्वरूप मेरे घर में है, सेम वही गुरुजी का स्वरूप मुझे वहां सत्संग में देखने को मिला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर गुरुजी का वो स्वरूप था। वहां का जो एटमॉस्फेयर था, वहां की जो वाइब्स थी, इतनी ज्यादा पॉजिटिव थी कि मतलब बस एंटर करते ही आपको ऐसा लगता है पता नहीं कि कौन सी जन्नत में आ गए हो। गुरुजी के चरण स्वरूप भी वहां पे थे। वहां पर क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पर थोड़ा बहुत तो मुझे पता था कि सत्संग में हम ज्यादा कुछ नहीं लेके जाते, जैसे फिर भी होता ना कि हम कभी फ्रूट्स जैसा कुछ ले जाते हैं। वहां पर मैंने ये देखा कि लोग जो है वो रोजेस लेकर आते हैं गुरुजी के लिए। बहुत सारे वहां पे रोजेस पड़े हुए थे, मैंने देखे। फिर वहां पे गुरुजी को हमने माथा टेका, फिर उन्होंने हमें बिठाया, फिर गुरुजी के वहां पे सत्संग को हमने अटेंड किया। फिर जैसे ही वो सारी आरती वगैरह, बीच में समोसा प्रसाद जो था ना वो भी मिल रहा था। वो मेरी आगे वाली पूरी लाइन को मिला, बट वो मुझे नहीं मिला। इवन मेरी सिस्टर जो मेरे आगे बैठी थी उसको भी मिला। तो मैंने ना मेरे मन में बस यही सोचा कि अगर गुरुजी की होगी मर्जी तो मुझे मिल जाएगा, मैं खुद नहीं मांगूंगी, है ना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मुझे ये देना है आपने। तो
मैं बस सुन रही थी गुरुजी के भजन को, गुरुजी की वो वाइब्स, वो ब्लेसिंग्स को मैं खुद में वो फील कर रही थी। और बस मेरे सोचते ही ना अंकल जी आए और उन्होंने मुझे वो समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद दे दिया। और वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा वाइब्स थी, मतलब वो बहुत अच्छा था। देन उसके बाद जैसे वो सारा जो हमारा सत्संग है वो फिनिश होने पे आता है, उसके बाद सभी को लाइन में बिठा के जो है गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा था। लंगर प्रसाद के बाद हमें जो है उसके लंगर प्रसाद से पहले जैसे वो सारा सत्संग वगैरह ये सब खत्म होता है, वो हमें बोलते हैं कि आप में से अगर कोई संगत हो जो अपना कोई एक्सपीरियंस, अपना कोई सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती है तो वो कर सकती है। इस पूरे सत्संग के दौरान जो था, मतलब हर बार ऐसा हुआ, मैंने इससे पहले भी एक सत्संग जो है वो अपनी ही फैमिली के किसी रिलेटिव के यहाँ अटेंड किया था, तो मैं तब भी बहुत ज्यादा रोई थी। क्यों रोई थी? वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की हम पर जो मेहर है उसकी वजह से है। जय गुरु जी। तो जैसे ही एक आंटी जी आते हैं, आंटी जी से पहले एक अंकल जी आते हैं, वो ना अपना सत्संग सुनाते हैं। देन उसके बाद आंटी जी आती है, वो उन्हीं की वाइफ होती है, तो वो सत्संग सुनाती है। उनका सत्संग सुनते ही, मतलब वो जो स्टार्ट होता है उनका वो सत्संग, वो क्या बताते हैं कि कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्हें पूरे 8 साल बाद एक बेटी की ब्लेसिंग्स हुई हैं। तो वो सत्संग इतना ज्यादा इमोशनल था, इतना ज्यादा कि मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मैं इतना ज्यादा रोई, इतना ज्यादा। इवन उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को कंट्रोल करूं, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि मैं इतनी सारी संगत के बीच में हूँ और मैं ऐसे, मतलब ऐसे फील कर रही हूँ। तो बट वो अनकंट्रोलेबल था, मैं उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, और अचानक से ही ना मेरे सामने वाली जो रो थी उसके लेफ्ट साइड पे एक आंटी बैठे थे। तो उन्होंने अचानक से मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और मेरी तरफ उन्होंने देखा, और उनका उनका इतना ज्यादा स्माइलिंग फेस था, इतना अच्छा स्माइलिंग फेस था। मुझे ऐसा लगा जैसे ना गुरुजी ने किसी तरह से मेरे सिर पे हाथ रख के बोला है कि जै तेनू ब्लेस किता, है ना, मतलब ऐसी फीलिंग आई मुझे खुद में ही। और उनका ना फेस भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज्यादा स्माइलिंग फेस, जैसे गुरुजी का हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है, वैसे मुझे उनको देख के वैसे पॉजिटिव वाइब्स वैसा मुझे फील हुआ। बहुत अच्छा मुझे फीलिंग हुई। देन उसके बाद बस उनके हाथ रखने की देर थी कि थोड़ी देर बाद ही मैं थी चुप हो गई। देन क्योंकि बैसाखी सत्संग था, बैसाखी का सत्संग था, तो फिर उसके बाद हम सबने बहुत ज्यादा डांस किया, हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, फिर हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और फिर हम घर को आ गए। घर को आते टाइम मेरे को तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हुए थे, येलो कलर के। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दूसरा सत्संग कुछ इस तरह से है कि गुरुजी की मेहर से ही, मतलब गुरुजी की मेहर से ही जो है जो हम नहीं, कभी कभी चीजें हम सोच भी नहीं पाते, मतलब हम सोचते हैं कि हमारे बजट में ना वो चीजें हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो चीजें भी गुरुजी ने हमारे साथ की हैं। तो गुरुजी की मेहर से ही जो है मेरे लिए एक आप बोल सकते हो कि एक रिश्ता आया था। गुरुजी की मेहर से ही वो सारी चीजें हुई हैं। मेरे मन में बहुत तो ऐसा डर था, मेरे मन में था कि पता नहीं गुरुजी, इतनी सारी चीजें आजकल होती हैं, क्या ये सही है, क्या इसमें मैं आपकी मर्जी महसूस करूं, क्या ये आपकी मर्जी से ही हो रहा है, क्या ये, क्योंकि हम अभी रेडी नहीं थे इस सारी चीजों के लिए, मेरी फैमिली भी रेडी नहीं थी, बट फिर भी उनकी तरफ से इतनी ज्यादा था कि नहीं, है ना। फिर मेरे मन में था कि जो मेरे घर तक आए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इतने स्टेबल में नहीं है, फिर भी मेरे मन में था कि जो पर्सन भी हो मेरी लाइफ पार्टनर के तौर पे, जिसको भी गुरुजी रखें, वो मेरे घर तक आए, वो देखे मेरी क्या कंडीशन है, देन फिर भी अगर वो चाहे, उसकी मर्जी हो, है ना। तो मतलब वैसी वो सारी खूबियां मुझे उनमें मिली हैं।
गुरुजी से फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन मुझे चाहिए थी कि गुरुजी आप ही की मर्ज़ी से हो रहा है, आप ही कर रही हो क्या? ये सारी चीज़ें आप ही के थ्रू हो रही हैं क्या? तो मैं सारी चीज़ों को ना मैंने पेपर्स पे लिखा और बहुत सारे ऑप्शंस रखे और मैंने सारी वो पेपर्स के आगे लिखा और मैंने वो गुरुजी के आगे रख दिया। और जो उसमें निकला ना वो यही था कि सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तो तू बस इसमें अपनी रज़ा मान ले। तो गुरुजी की मेहर से ही हुआ है, रोका हो चुका है। तो ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हम मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पर है, जो वो उनको मेरी लाइफ में लेकर आए हैं। देन उसके बाद मतलब रोका के लिए जो हम जगह हम सोच रहे थे, मतलब वो जगह मैंने कभी इमेजिन की थी, कभी मैं सोचा नहीं था कि वो सच्ची में हो जाएगी चीज। ये सारी चीजें जो थी वो गुरुजी के मिलने के टाइम पे ही मैंने डिसाइड की थी कि शायद ऐसा हो जाए, कि शायद वो वाली जगह जहां हम डिसाइड किया है शायद वो हमें हो मिल जाएगी। और सिचुएशंस ही कुछ ऐसी क्रिएट हुई, चीजें ही कुछ ऐसी हुई कि जो चीजें मैं अपने बजट में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यार हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो चीज भी गुरुजी ने हम पर, हमारे पूरे परिवार पे वो मेहर की है। और हमारी पूरी फैमिली ने वो चीज को ऑब्जर्व किया है, सभी ने ये चीज बोली है कि बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी वाइब्स थी वहां पे। और हर हर मूवमेंट में मैंने सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स को फील किया है। मैंने हर जगह हर चीज में बस यही मांगा है कि गुरुजी बस आप अपना हाथ मत छोड़ना, आप मतलब हमेशा हमेशा ना मुझे पकड़े रहना। बस आप इसी तरह से मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पर मतलब कृपा आपकी पूरी तरह से बनी रहे गुरुजी। बस आप हो तो हर चीज पॉसिबल हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी गुरुजी। तो अभी भी गुरुजी के ऊपर ही ब्लेसिंग्स की बस उम्मीद ही रहती है हर दिन। तो तीसरा सत्संग कुछ इस तरह से है कि आज ही मैं कहीं बाहर गई थी किसी काम से, तो बस अभी बाहर थोड़ी देरी मतलब हम रुके ही थे, तो वहां पे मुझे 2 वाइट कलर के बटरफ्लाईज के दर्शन हुए थे जो आसपास घूमी जा रही थी। तो तब भी बस आजकल बटरफ्लाईज दिखते ही मन से एक ही बात निकलती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, आपकी प्रेजेंस, आपकी ब्लेसिंग्स, आप हर टाइम जो हम पे, हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखते हैं। मैं बस यही कहकर अपना जो सत्संग है वो आज यहाँ पे विराम करना चाहूंगी। अ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।